तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, अब सब है नॉर्मल। मेट्रो, रेल और बस सेवाएं भी हो गई है सामान्य, आम जनता को मिली बड़ी राहत। जी हाँ, G20 सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए टिकरी, झाड़ोदा, साथ ही में ढांसा बॉर्डर और अन्य सभी रास्तों से दिल्ली में भारी और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पे लगा प्रतिबंध बीते रविवार देर रात हटा दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। खाने पीने की चीजें और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों की डिलीवरी बंद हो गई थी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी 3 दिन के बाद की दिखा रहे थे, क्योंकि बड़े व्यावसायिक वाहनों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए अगली खबर, केवल 4 दिन में जवान मूवी ने बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड। वहीं सबसे जल्दी 500 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी। जी हाँ, शाहरुख खान का जादू दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा है। जवान मूवी न केवल भारत में बल्कि दुनिया के और भी कई देशों में जमकर कमाई कर रही है। हर दिन के साथ जवान मूवी कोई नया रिकॉर्ड बना रही है, यानी कि इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी जवान मूवी काफी अच्छी कमाई कर रही है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जवान मूवी ने केवल 4 दिन में कुल मिलाकर 500 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो ये एक नया रिकॉर्ड बना है। वहीं एक दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ये पहली हिंदी फिल्म है जिसने सिंगल डे पर यानी कि पहले ही दिन 70 करोड़ की कमाई की। वहीं एक और रिकॉर्ड ये बताया है कि ये पहली हिंदी फिल्म है जिसने एक ही दिन में सभी भाषाओं में 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं चौथा रिकॉर्ड ये है कि ये पहली हिंदी फिल्म है जिसने डब वर्जन में केवल 4 दिन में 35 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो कुल मिलाकर जवान मूवी ने 4 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। देखिए अगली खबर, हर 2 लोकसभा सीटों पे कॉल सेंटर बनाएगी भाजपा। हर सेंटर से जुड़ेंगे 20,000 कार्यकर्ता। एक टीम प्रचार करेगी तो दूसरी विरोधियों से निपटेगी। जी हां, भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने का रणनीतिक खाका तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा इसी महीने यानी कि सितंबर के अंत तक देश भर में 250 से ज्यादा कॉल सेंटरों को स्थापित करेगी। हर 2 लोकसभा सीटों पर एक कॉल सेंटर होगा। हर सेंटर से 20,000 कार्यकर्ता जुड़ेंगे, जो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे लगातार लोगों तक पार्टी के संदेश पहुँचाते रहेंगे। 2019 की तरह इस बार भी मोबाइल फोन ही सबसे बड़ा टूल साबित होगा। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये 250 से ज्यादा कॉल सेंटर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खोले जाएंगे, जो इसके जरिए आपस में बात कर सकेंगे और पार्टी का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही में पार्टी का जो प्रचार करना है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, यूट्यूब पर हो, फोटो के जरिए हो, वीडियो के जरिए हो, ऑडियो के जरिए हो, ये सभी चीजें यहीं से हैंडल की जाएंगी, ताकि लोगों को जो बताना है वो किसी न किसी तरह से हर आदमी तक पहुँच सके, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में प्रचार करना आसान हो जाए, जीतना आसान हो जाए। बाकी दोस्तों वैसे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले 2024 में क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी की पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी दोबारा सरकार बना पाएगी। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच। बारिश की वजह से बीते रोज 24 ओवर 1 बॉल का ही खेल हो पाया था। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर है 147 रन पे 2 विकेट। जी हाँ, एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण बीते रविवार को पूरा नहीं हो सका। अब ये मुकाबला आज यानी कि सोमवार को दोपहर 3 बजे से कोलंबो में ही खेला जाएगा। आपको बता दें ये मैच दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां पे रोका गया था। 24 ओवर 1 बॉल में 2 विकेट खोकर 147 रन बना लिए थे। देखिए अगली खबर, ट्रेन ड्राइवर को अगर झपकी आई तो अब AI बेस्ड डिवाइस अलर्ट करेगी। साथ ही में खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। जी अगर ट्रेन के ड्राइवर को झपकी आ गई तो अब एक डिवाइस उसे अलर्ट कर देगी। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एक ऐसी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस बना रहा है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक डिवाइस ड्राइवर के पलकों के झपकने से नींद आने का पता लगा लेगी और अलर्ट साउंड बजाना शुरू कर देगी। वहीं बताया गया यही नहीं, अगर ड्राइवर किसी समय ट्रेन से कंट्रोल खो देता है तो इमरजेंसी ब्रेक खुद ब खुद लग जाएंगे इस डिवाइस की मदद से। जाहिर बात है सबसे पहले इसको टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद ये डिवाइस सभी गाड़ियों में लगाई जाएगी। देखिए अगली खबर, मोरक्को में आया भयंकर भूकंप, 820 से ज्यादा लोगों की गई जान। वहीं मलबे में दबे हैं अभी भी कई लोग, यानी जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी अफ्रीकी देश मोरक्को में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार रात करीब 11 बजे भयंकर भूकंप आया, जिसमें अब तक 820 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं बताया गया है करीब 672 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद मारक के शहर में मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है। कई इमारतों के ढह जाने से लोगों के लिए 1000 से ज्यादा टेंट लगाए जा चुके हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो की झलक दिखाई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से गिर गई और राहत और बचाव का काम किस तरह से किया जा रहा है। इसी को लेकर देखें एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बढ़ाया मोरक्को के लिए मदद का हाथ। इस पर नोरा फतेही ने कहा इस सपोर्ट के लिए थैंक यू। जी हाँ, मोरक्को में भूकंप आने से जैसा कि अभी हमने आपको बताया कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नोरा फतेही ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई थी। बात यह है कि बीते शनिवार यानी कि 9 सितंबर को नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था और मोरक्को में भयंकर भूकंप पर दुख जाहिर किया था। अब इसी मामले में नोरा फतेही ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि पीएम मोदी ने वहां के लोगों के लिए मदद पहुंचाई है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी ने ब्राजील को G21 की अध्यक्षता सौंपी। साथ ही में प्रधानमंत्री ने यूएनएससी के विस्तार की मांग की। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति बोले भूखमरी के खिलाफ लड़ेंगे। जी हाँ, G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने समिट के समापन का ऐलान किया। दोस्तों, ब्राजील को अध्यक्षता सौंपने का मतलब ये है कि अब अगले साल G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब देशों की कर्ज की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, दुनिया से भुखमरी को खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी। इससे जुड़ी देखिए एक और बड़ी खबर। G20 ने मिटाई बाइडेन और सऊदी पीएम की दूरियां। एक साल पहले तक हाथ भी नहीं मिला रहे थे, पर अभी हाल ही में पीएम मोदी ने दोनों के हाथ थामकर बातचीत कराई। जी, अमेरिकी मीडिया में G20 की एक तस्वीर खास तौर पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल बात यह है कि 22 जुलाई 2022 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरब गए थे। वहाँ उन्होंने क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाने के बजाय मुठ्ठियां टकराई थी। ऐसे में बीते शनिवार को जब भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई तो प्रधानमंत्री मोदी की दाईं तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और बाईं तरफ सऊदी के खलीफा यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे। डील के बाद दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। इसी बीच पीएम मोदी ने दोनों के हाथ थामे और इन्हें मिलाकर ऊपर अपना हाथ रख दिया। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये कहा जा रहा है जो भी नोकझोंक चल रही थी वो खत्म हो गई है या उसमें बड़ी कमी आई है। देखिए अगली खबर। बंगाल में बीजेपी सांसद बोले इंडिया का नाम बदला जाएगा, जिन्हें भारत से दिक्कत है वो देश छोड़कर चले जाएं। वहीं बीजेपी के दूसरे नेता ने कहा कि एक देश के दो नाम नहीं हो सकते। जी, पश्चिम बंगाल के खगड़पुर में भाजपा सांसद दिलीप घोष ने बीते 10 सितंबर को कहा कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखा जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो इसके खिलाफ है वो देश छोड़कर जा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, इस बात को लेकर देश भर में काफी बवाल चल रहा है। बीजेपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे लेकर काफी हंगामा कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए आम जनता की तो कई लोग इसके हक में हैं तो कई लोग खिलाफ भी हैं। वहीं आपको बता दें अब इस मुद्दे पर मीम्स और रील बनना भी शुरू हो गए हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर इंडिया शब्द पूरी तरह से हटाया जाएगा, जैसे कि इंडियन ऑयल है तो इसका नाम बदलना पड़ेगा। ऐसे में ही आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ से भी इंडिया शब्द हटाना होगा। बीजेपी पार्टी ने खुद कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनमें इंडिया शब्द लगा हुआ है, जैसे कि सबसे फेमस है डिजिटल इंडिया, तो यहाँ से भी इंडिया को हटाना होगा। इससे जुड़ा एक मीम भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो देखिए इसकी एक छोटी सी झलक आवाज के साथ। और इंडिया गेट का क्या करोगे? उसका नाम भी बदल दोगे? हाँ, बदल देंगे। और टीम इंडिया का? बदल देंगे। एयर इंडिया का? उसका भी बदल दोगे? ये भी बदल देंगे। और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उसका भी? वो भी बदल देंगे। इंडियन ऑयल का? हाँ, बदल देंगे। और इसरो का? उसका भी बदल दोगे? बदल देंगे, बदल देंगे। बाकी इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने फिर से टिप्पणी की है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि राहुल गांधी बोले INDIA गठबंधन से सरकार चिढ़ गई है, इसीलिए वो देश का नाम बदलना चाहती है। बीजेपी जो करती है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंसेज पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमारे INDIA गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें पढ़ी हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदुवादी नहीं है। देखिए अगली खबर। मुंबई में 40वीं मंजिल से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट नीचे गिरी, 7 मजदूरों की गई जान। केबल टूटने की वजह से हादसा होने की है आशंका। जी हां, मुंबई में बीते रविवार शाम को एक निर्माणाधीन इमारत में 40वीं मंजिल से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट नीचे गिर गई। इस हादसे में लिफ्ट में सवार 7 मजदूरों की जान चली गई है। बताया गया हादसे के समय सभी मजदूर वाटर प्रूफिंग का काम करने के बाद 40वीं मंजिल पर लिफ्ट में घुसे, तभी लिफ्ट अचानक से टूट गई, यानी कि जिस केबल से वो जुड़ी होती है, और बहुत तेजी के साथ नीचे आ गई। बाकी आपको बता दें ये कोई आम लिफ्ट नहीं थी, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन लिफ्ट थी। ऐसे लिफ्ट का इस्तेमाल केवल बिल्डिंग बनने के दौरान किया जाता है। देखिए अगली खबर। दिल्ली में 8 नाबालिगों ने एक युवक की जान ली। पहले लात घूंसों से पीटा, फिर चाकू से किए कई वार। जी हाँ, दिल्ली के संगम विहार में बीते रविवार को यानी कि 10 सितंबर को एक 20 साल के युवक की 8 नाबालिगों ने चाकू से हमला करने पर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बाद में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। आपको बता दें इस घटना का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी एक व्यक्ति को संकरी गली में घसीट के ले जाते हैं और उसको लात घूंसों से पीटने लगते हैं। फिर बाद में उस पर चाकू से कई वार किए जाते हैं। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि घटना के समय इलाके में कई लोग नजर आ रहे हैं, हालांकि इनमें से कोई भी पीड़ित की मदद करने के लिए नहीं आता है, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं इस वीडियो में। देखिए अगली खबर। यूपी समेत 17 राज्यों में आज भी है भारी बारिश का अलर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में मानसून यानी कि बारिश का मौसम विदाई से पहले अपना कोटा पूरा कर रहा है। दिल्ली से केरल और अरुणाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश तक भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें मौसम विभाग ने बीते 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मेघालय समेत 17 राज्यों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई थी। कई जगहों पे बारिश हुई भी। वहीं अब ये जानकारी दी गई है कि आने वाले 14 सितंबर के बाद मानसून यानी कि बारिश का मौसम फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। बाकी आज भी 11 सितंबर को कई जगहों पे भारी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम में, असम में, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू
कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में और जो इसके आसपास के राज्य हैं वहाँ पर आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी यहाँ पे जिन राज्यों के नाम नहीं दिखाए गए हैं तो वहाँ पे या तो बारिश नहीं होगी या अगर बारिश होगी तो हल्की से मध्यम होगी। देखिए अगली खबर, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू को हुई 14 दिन की जेल, 371 करोड़ के स्कैम का है आरोप। देखिए अगली खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, आरती और पूजा में शामिल हुए। दोनों करीब यहाँ 45 मिनट रहे। साथ ही में काफी दूर तक ऋषि सुनक बिना चप्पल जूते के नंगे पांव चले। देखिए अगली खबर, चीन को अमेरिकी यूजर्स का डेटा देने का लगा आरोप। अमेरिका के एक राज्य में चीनी ऐप टिकटॉक पे लगी पाबंदी, कई बड़ी टेक कंपनियों ने भी किया है इसका विरोध। आसान शब्दों में कहें तो लोगों के डेटा को लेकर अमेरिका के एक राज्य में टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। देखिए अगली खबर, उर्से रज़वी का हुआ आगाज, रिमझिम बारिश के बीच लहराया गया परचम रज़ा, दुनिया भर के उलमा पहुंचे बरेली। जी रिमझिम फुहारों के बीच बीते रविवार शाम रज़वी परचम लहराया गया और आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी के 105वें उर्स का आगाज हो गया। दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खान ने सज्जाद नशीन, मुफ्ती हसन मियां, सैयद आसिफ मियां व देश दुनिया से आए उलमा की मौजूदगी में बीते शाम को परचम कुशाई की रस्म अदा की। फातिहा के बाद खुसूसी दुआ की गई। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिमों का जो एक समुदाय है जो कि बरेलवी के नाम से जाना जाता है, तो इस समुदाय की शुरुआत आला हजरत ने बरेली में की थी। हर साल उनका उर्स मनाया जाता है, इस बार भी उनका उर्स मनाया जा रहा है और ये उनका 105वां उर्स है। इसी की वजह से देश दुनिया से बहुत सारे इस्लामिक विद्वान और आम जनता भी बरेली में पहुंच रहे हैं। देखिए अगली खबर, भारत में लीवर और कैंसर की नकली दवा बिक रही है। डीजीसीआई ने राज्यों से नजर रखने के लिए कहा है। वहीं डॉक्टर्स को दवा लिखते समय सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। बाकी दोस्तों लोगों के लिए अच्छा यही रहेगा कि वो लोग मेडिकल से दवा लेने के बाद एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लें कि जो दवा आपके पास है वो नकली है कि असली, आसानी से पता चल जाएगा। देखिए अगली खबर, रवीना टंडन ने बताया कि कैसे हुई थी टिप टिप बरसा पानी गाने की शूटिंग। बताया गया कंस्ट्रक्शन साइट पर नंगे पैर डांस करना पड़ा था, वहीं उससे पहले टिटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। देखिए अगली खबर, अलार्म सेट करके सुष्मिता को दवाई खिलाती हैं बेटियां। एक्ट्रेस बोली मेरे हार्ट अटैक के बाद जिम्मेदार हो गई हैं रेने और आलिशा, यानी कि मेरी दोनों बेटियां। देखिए अगली खबर, उद्धव बोले अयोध्या में गोधरा जैसी घटना का है खतरा, राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जल्दी राम मंदिर तैयार होने वाला है। जाहिर बात है ऐसे में वहाँ पर काफी सारे भक्त जाएंगे। देखिए अगली खबर, हजारों किलोमीटर कम हो जाएगी भारत और यूरोप के बीच की दूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर का महत्व, कि आने वाले दिनों में इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।